हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथ में हमने चैप्टर नंबर 11 पे आ चुके थे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम पढ़ रहे थे। इसमें हम एक्सरसाइज 11.1 को कर रहे थे और यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर रहे थे। नेक्स्ट केआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एरिया रिलेटेड टू सर्किल 11.1 एक्सरसाइज का। आइए प्यारे बच्चों, वीडियो अगर लाइक हो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. तो मेजर और माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल हमें फाइंड करना है। एरिया मतलब कोड ए बी आपकी ड्रॉ की गई है और रेडियस 15 सेंटीमीटर है और ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर का एरिया निकालना है ओ ए पी बी ओ का, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाला एरिया निकालना है और उसके बाद हमें एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट आपका ये वाला होगा और माइनर सेगमेंट आपका ये वाला होगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो भी आपका एरिया होता है, देखो पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 आपको पता है। तो जो यहाँ पे गिवन है उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले एक मैं छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि चीज़ें सेपरेट हो जाए, ठीक है। चलिए अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए तो रेडियस आर इक्वल्स टू कितना है, 15 सेंटीमीटर गिवन है हमें। ये तो रेडियस गिवन है यहाँ पे और सेक्टर एंगल है हमारा थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। और एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ का क्या होगा प्यारे बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका होता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए पी बी का, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे। इस एरिया को मैं A1 मान लेता हूं। तो एरिया A1 इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री जैसा कि फिगर में गिवन है और ये 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 15 का स्क्वायर, यानी 15 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया A1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इससे कट करेंगे तो 6 आ जाएगा नीचे, 3 से कट करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बना, 15 5 जा 75 इंटू 3.14 ओवर 2। तो एरिया A1 को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा। अगर मैं नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको हटा दूं, तो ऊपर बनेगा हमारा, ये आ जाएगा। सॉल्व करके इसको कट करेंगे तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 75 इंटू 314 कितना आ जाएगा। अच्छा इसको भी 2 से काट सकते हैं हम, कितना हो जाएगा ये 1 जा और 5 जा और 2 7 जा 157 इंटू 75। तो इसकी वैल्यू होती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11775 ओवर होगा 100। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 117.5। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा पॉइंट क्या हो गया आपका, 2 पॉइंट पे है आपका, तो कितना आ जाएगा
7.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, A1 एरिया आ गया ये मेरा। ओ ए पी बी का जो सेक्टर है इसका एरिया आ गया। अब प्यारे बच्चों एंगल थीटा तो 60 डिग्री है और ओ ए और ओ बी बराबर है, चूंकि ये क्या है रेडियस ऑफ ए सर्कल है और ये दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा आपका, ये 60 डिग्री है तो सारे ट्रायंगल का सम कितना 60 डिग्री, चूंकि ये भी बराबर है ये भी, तो दोनों एंगल बराबर हो गए तो 60 डिग्री होगा। तो ए ओ बी क्या हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए बी आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, ए बी बी आपका क्या हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया, मतलब सब बराबर हैं। और एंगल ए आपका हो गया 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ से, और ये ए बी पे कहीं एम पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो ए बी जो होगा आपका ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। फिर इन ट्रायंगल ए एम ओ में, ए एम ओ ट्रायंगल में क्या होगा, तो यहां पे साइन 60 डिग्री लगाएंगे आप, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर टू बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका ओ एम और बेस क्या है आपका ओ ए, नहीं परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है यहाँ पे ए ओ। ठीक है, ए ओ या ओ ए, तो ओ एम इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए इंटू साइन 60 डिग्री, और ओ एम बच्चों यहाँ से हो जाएगा ओ ए कितना दिया है 15 सेंटीमीटर इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ओ एम प्यारे बच्चों यहाँ से हो गया 15 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 की वैल्यू रख सकते हैं 1.73, या इसको आप एज इट इज भी रहने दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 15√3/2 सेंटीमीटर ओ एम। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है, हमें ओ एम निकल चुकी है हमारे पास। ओ एम कितना हो गया हमारे पास प्यारे बच्चों, ओ एम हो गया हमारे पास 15√3/2 सेंटीमीटर। एक बात यहां से ये लगी। ठीक है, चलिए थोड़ी सी मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी कितना होगा, एरिया, इसको मैं A2 लिखूंगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ये आपका A2 और टोटल कितना है A1, तो A2 कितना होगा, और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस कितना है इसका, बेस अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है ए बी और हाइट कितनी है ओ एम, तो 1/2 ए बी कितना है, ए बी प्यारे बच्चों हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर और ओ एम हो जाएगा 15√3 जो हम पहले से निकाल चुके हैं /2। तो A2 जो एरिया है प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 कितना होगा 225√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं। तो A2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 225 इंटू √3 की वैल्यू 1.73/4, और ये आ गया हमारे पास। अगर हम कट विट के करेंगे इसको तो A2 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है मैंने, आप लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, आप कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है, APBA का, यानी A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना है A1 माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना है A2 माना था हमने, इसका हमने टोटल का A1 माना था और ये A2 था ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2। A1 हमारे पास निकला हुआ है 117.75 माइनस A2 है 97.3125। तो एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट, यानी इसका एरिया निकालते हैं, ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है। तो इसके एरिया को मैं बोल देता हूँ A3। तो A3 कितना हो जाएगा, टोटल कितना है πr², टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल, माइनस इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, ये पूरा एरिया माइनस करूंगा, ठीक है, ये जो निकाला हुआ है ये, तो माइनस A। तो A3 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 15 है, मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 20.4375। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई। तो ये सोल्व करके क्या आता है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो आएगा ये 706.5 माइनस 20.4375। तो एरिया A3 मेरे पास आ गया बच्चों 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया मेरे पास, एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इस ABP का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको, कोरस्पॉन्डिंग सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर यानी माइनर सेगमेंट का निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AOB आपको करना है, बस इसकी वैल्यू निकाल, ये वाला। इस एरिया को हम A मान लेते हैं और इसके इस टोटल के एरिया को हम A मान लेते हैं, OAPB को हम A मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम ट्रायंगल के एरिया को A2 मान लेते हैं, और जो टोटल एरिया आएगा उसको हम, ये वाले एरिया को हम A मान लेते हैं जो सेगमेंट का एरिया आएगा सपोज, और ये टोटल का एरिया हमारे पास A1 आया। ठीक है, A1 सॉरी। तो हमने क्या माना, एरिया ऑफ OAPBOA इक्वल्स टू हमने मान लिया A1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए ओ बी क्या मान लिया हमने, A2, और जो सिगमेंट का एरिया आएगा A इक्वल्स टू वो क्या बनेगा, A1 माइनस A2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो रेडियस हमारे पास गिवन है R इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ए सेक्टर, A1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ ए सेक्टर OAPB का। तो थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू गिवन है 120 डिग्री। तो वैल्यू रख दीजिए 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू गिवन है क्या, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, इंटू आर की वैल्यू 12 रखेंगे। तो A1 एरिया हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई है, चलो ठीक है, बात समझ में आई है, चलो ठीक। अब हमने क्या किया, पॉइंट O से AB पे परपेंडिकुलर डाला, लेट ये पॉइंट M पे कट कर रहा है, तो OM AB पे परपेंडिकुलर बना, ठीक है। सेम वैसे ही अगर एंगल OAOB 120 डिग्री है तो ये क्या है, सम ऑफ ट्रायंगल 180 होगा, है ना। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये एंगल A और B दोनों बराबर होंगे। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री में से 180 माइनस 120 बाई 2, 180 माइनस 120 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 60, यानी 30 डिग्री आ गया। तो ये 30 डिग्री होगा एंगल A और एंगल B भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये बोलती है एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं इसमें, और ये आंसर आपका आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। A और B आ गया आपका 30 डिग्री। अब साइन 30 अगर हम यहाँ लगाएंगे, साइन 30 डिग्री हमें निकालना है OM। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AOAM में, ट्रायंगल OAM में हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है OM ओवर हाइपोटेनस कितना है OA। तो OM इक्वल्स टू OA इंटू साइन 30 डिग्री। तो OA क्या होगा हमारा 12 सेंटीमीटर और साइन 30 होता है 1/2। तो OM आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। OM कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर। चलिए OM लिख देता हूं यहां पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल OAB, इसको मैंने कहा A2, इसको मैंने A2 माना था और टोटल को मैंने A1 माना था, ठीक है। सारे को मैंने A1 माना था और इसको माना था A। तो A2 कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है AB, हाइट कितनी है OM। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 इंटू AB। AB कितना है, AB ये हो गया 130, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ आप, क्योंकि हमें AB निकालना है। तो AB क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AB तो निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि AB हमारे पास है नहीं। ये तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये बन गया था आपका M। तो ये एंगल 30 डिग्री। तो AB निकालना है तो यहाँ पे कोस लगाएंगे, कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AM बेस अपॉन हाइपोटेनियस OA। तो AM
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओ ए इंटू कोस 30 डिग्री। तो ओ ए कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू कोस 30 कितना है √3/2। तो ए एम कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, A2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी कितना हुआ 6, ए बी निकालना है तो ए एम का डबल हो जाएगा ए बी, चूंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कोड पे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू ए एम, ये हो जाएगा 2 इंटू 6√3, तो ये आ गया 12√3। तो यहाँ से लिखेंगे हम 12√3, ए बी कितना आ गया हमारे पास 12√3। और ओ एम कितना निकाला हमने, ओ एम निकाला 6 सेंटीमीटर, इससे कट किया 3 आया, 12 तिया 36, 36√3। तो A2 हमारे पास आया 36 इंटू 1.73, कितना आया 1.73। तो ये कितना हो जाएगा 62, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट ए बी पी का क्या हो जाएगा, यानी इसको हमने ए माना था, क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। तो A इक्वल्स टू A1 कितना निकाला हमने, A1 निकाला था प्यारे बच्चों 6, ये निकाला था 150.72, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 आया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा A इक्वल्स टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो इतने तक ही, और वीडियो लाइक अच्छी लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।